हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्रेड चैनल। मैं हूं आपके साथ पुष्पा और हम कर रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक रैशनल नंबर, जिसे मैं आज भी कंटिन्यू करूंगी। उसकी रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ करेंगे आज हम और एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ ज़ीरो। रोल ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, हम ज़ीरो के साथ कुछ भी ऐड करते हैं। 0 + 1 लिख लें या फिर 1 + 0 लिख लें, ये इक्वल ही है तो इक्वल क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, या फिर हम रैशनल नंबर ले लेते हैं कोई 0 प्लस कोई फ्रैक्शन में वैल्यू ले लेते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2 + 0, तो रिवर्स में क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इट मीन्स हम 0 के साथ कुछ भी प्लस करते हैं, कोई भी वैल्यू हम प्लस करते हैं तो रिवर्स में वही वैल्यू आती है। अगर हम नेगेटिव नंबर में लेते हैं, यानी ले लिए मान लीजिए हमने ले लिया -2 + 0, 0 प्लस माइनस का ये 2, तो रिवर्स में क्या आएगा, हमारे पास -2 ही आएगा। तो 0 के साथ हम कोई भी वैल्यू प्लस करते हैं तो रिवर्स में वही वैल्यू आ जाती है। तो 0 क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब हम करते हैं रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन में क्या है, रोल ऑफ वन क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों, अगर हम 1 के साथ कोई भी वैल्यू 5 ले लिया या फिर मान लीजिए हमने 2 ले लिया या 1/2 ले लिया, कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो रिवर्स में हमारे पास वही सेम वैल्यू आती है। तो इसीलिए ये 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब है नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स। नेगेटिव से आप नाम से पहचान सकते हैं, नेगेटिव यानी कि माइनस में वैल्यू है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया -2 + 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो रिवर्स में मेरे पास आता है 0। इसी तरह से अगर मैं +2 और फिर -2 करती हूँ तब भी हमारे पास आता है 0। इट मीन्स जो -2 है, -2 का एडिटिव इन्वर्स है एंड +2 +2 -2 का एडिटिव इन्वर्स है। देखिए, जैसे अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने इधर लिया a + -a इक्वल टू आया 0, तो a इज द एडिटिव, शॉर्ट में डाल रही हूँ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a एंड वाइस वर्सा। ठीक है, a is the additive inverse of -a and -a is the additive inverse of a. क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है, अगर हमें आंसर 1 चाहिए, उसके लिए अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है 1/2 है, हमने 1/2 ही हम वैल्यू ले ली, हमने 1/2 है, हमें इस नंबर को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 ही आए, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। अगर इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू है इस तरह से, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको रिवर्स में कर देना। जैसे मान लीजिए ये नंबर हमने ले लिया a/b, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा।
तो रेसिप्रोकल वैल्यू, रेसिप्रोकल ये होता है कि उसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखिए इन पर बेस्ड अभी क्वेश्चंस करते हैं, इनके एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर हमारा रह जाएगा रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। देखिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। अभी मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं वो सभी की सभी इस एक्सरसाइज में हो जाएंगी कंप्लीट। तो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया हमने इसका तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2/5 प्लस 5/2 माइनस इसका करेंगे हम तो 3 से 6 पर गया, 6 गया 3 से तो 2 तो 1/10। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या होगा 10 होगा, 5 से जाएगा 5, 2 पर जाएगा 4 हो जाएगा -4, फिर 2 से जाएगा प्लस का 5, 5 × 5 25 -10 1, 4 माइनस का 4 माइनस का 1 -5 25 -5 20/10 आंसर आया हमारे पास 2। इसका हमने सॉल्व किया, ये आ गया 2। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है (2/5) इंटू -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसमें वही होगा, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे हम। इससे कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 × 2 -6/35 माइनस ये इससे कट जाएगा, 3 से 6 गया तो 2 पर तो माइनस का 1/4 प्लस ये जाएगा 2 से 14 जाएगा 7 पर 1/7 × 5 35। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 35 वाला 35 जिसका डिनोमिनेटर 35 है और इसका भी डिनोमिनेटर 35 है, इन दोनों को एक साथ ले जाएंगे हम। 35 -6 है प्लस 1 है तो -5 हो जाएगा, -5/35 माइनस
1/4, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा आपका 7 पर, तो -1/7 हो जाएगा। अब -1/7 हमारे पास वैल्यू आई है और ये -1/4 ये वैल्यू है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28, 7 से जाएगा 28 माइनस का 4 और 4 से जाएगा 28 माइनस का 7, 7 एंड 4 11 माइनस 11/28 इज द आंसर। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन बिलो। मतलब जो नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो वैल्यू है हमने लिया, फर्स्ट लिया 2.8, फर्स्ट है 2.8। अब देखिए -2.8, ये 2.8 है। मैंने आपको क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है नेगेटिव वैल्यू। 2.8 की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? -2/8। अगर हमारे पास दिया होता माइनस में तो तब पॉजिटिव वाला आंसर होता। सेकंड क्या है? सेकंड है माइनस। देखिए माइनस का आ गया हमारे पास सेकंड, 5/9, 5/9 है। तो इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में हो जाएगा 5/9। इसी तरह -6/, थर्ड है -6 -5। अब ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये कंफ्यूज कर दिया ना। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 6/5, पॉजिटिव में रहेगी। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जब हमारे पास ये वैल्यू 6/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट है 2/-9। 2/-9, 2/-9 का क्या होगा? माइनस में है तो 2/9। नेक्स्ट क्या है 19/6। 19/-6 वैल्यू माइनस में ही है, तो इसका क्या होगा? इसका नेगेटिव इनवर्स। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव में क्यों आएगा। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, जैसे अब ये हमारे पास है -19/6। अब ये 19/6 क्यों आएगा? हमें इसका ये वैल्यू है, इसका हमें नेगेटिव निकालना है। तो ये पूरी होल वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू है। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, हमने इसको नेगेटिव बना दिया तो अंदर तो नेगेटिव ऑलरेडी है ही, तो इससे नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए 19/6। अब अगर आपसे प्रूव करने के लिए आता है, मान लीजिए ये प्रूव करने के लिए आता है 19/6 का एडिटिव इनवर्स -19/6 है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे। 19/6 इसको आप प्लस करेंगे और ये माइनस की वैल्यू है, इसे आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो ये नेगेटिव नंबर एक दूसरे के नेगेटिव नंबर्स हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट -x इन द ब्रैकेट -x = x। ये मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट मैंने अभी आपको बताया था 19/6 में, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेरीफाई करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी से आप अपने आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 4 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मैंने आपको बताया था ना, रेसिप्रोकल वैल्यू। मान लीजिए इधर हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -13 है। अब इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए 13 है, अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को हम 1 समझते हैं। अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी होती है डिनोमिनेटर में, हम इसको 1 ही मानते हैं, और ये 1 हम लिखें या ना लिखें। तो अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/13। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है -13/19। इसका क्या होगा? ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर 19, 13 -19/13। इसी तरह से रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। इसी तरह से रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बता दिए हैं। यही क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए फर्स्ट है हमारा -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू आता है -4/5। देखिए मैंने आपको बताया था ना, रोल ऑफ 0 था, एक रोल ऑफ 1 बताया था। तो रोल ऑफ 0 तो नहीं है, ये रोल ऑफ 1। देखिए रोल ऑफ 1 में मैंने आपको कराया था 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एज इट इज सेम वैल्यू आती है। मैंने आपको कराया था, अगर हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी। तो ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए नेक्स्ट है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। देखिए मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज़ कराई थी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और क्लोज़र, ये सब मैंने आपको कराई थी ना प्रॉपर्टीज़। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से है ये। मेरी आप पहली वीडियोज़ देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। -13/17, अगर हम इस वैल्यू को, इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके प्लेस चेंज कर दें इनका। देखिए जैसे यहाँ पर ये प्लेस चेंज कर दिया है, ये 13/17 इधर आ गया और ये 2/7 ये इधर आ गया। मतलब हमने वैल्यू को, इनका प्लेस रिप्लेस कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? जब भी हम ऐसा करते हैं, अगर हम वैल्यू को उसका प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू, जो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। जो हम इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा और इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिविटी।
कम्यूटेटिविटी। ये है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट है आपका -19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मैंने अभी कराया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? आज की क्लास में मैंने आपको जो भी कुछ समझाया है आई थिंक आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊंगी।